Let me start recording as well. So good morning everyone. Today we are going to discuss M7.3, that is your argon plane and polar form of complex numbers. कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को और कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. Just a minute. Okay. Argon plane and polar form of complex numbers. सो स्टूडेंट्स, एक प्लेन के बारे में ऑलरेडी आपको पता है. पहले आप मुझे वो प्लेन के बारे में बताओ, फिर मैं आपको आर्गन प्लेन के बारे में बताता हूँ कि आर्गन प्लेन क्या है. ओके, चलो. कैन यू टेल मी अबाउट कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन के बारे में आप जानते हो? यस, ऑलरेडी बहुत बार आपने यूज किया है, राइट? सो यस, 2D जियोमेट्री में आप यूज करते थे एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई वाई डैश. ओके, हाँ, दोनों वर्टिकल, एक वर्टिकल एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे. ये आपका ओरिजिन. ओके, 0,0. अब कार्टेशियन प्लेन, हाँ, कार्टेशियन प्लेन में आप हर एक पॉइंट को एक यूनिक कोऑर्डिनेट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो. यस, इट हैज 4 क्वाड्रेंट्स. तो आपके 4 क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे प्लस प्लस, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव. ओके, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. ओके, so positive x positive y positive, x positive y negative, x negative y negative, x positive y negative. ओके, हर एक पॉइंट को, प्लेन में आपका कोई भी पॉइंट होगा, उससे आप एक यूनिक कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकते हो, राइट? जिसमें आपके थे एब्सिसा और ऑर्डिनेट. एक्स एक्सिस को आप क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? एक्स कोऑर्डिनेट को आप बोलते थे एब्सिसा. ओके, एंड वाई ऑर्डिनेट आपका होता था ऑर्डिनेट. ओके, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, नाउ ये आपका था कार्टेशियन प्लेन, राइट? जिसमें आप हर एक रियल पेयर को डिनोट कर सकते हो. अब अगर मैं आर्गन प्लेन की बात करूं, समझो, तो आर्गन प्लेन इन्वेंट हुआ था फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इट इज सेम एज कार्टेशियन प्लेन, राइट? थोड़ा सेम है. अब डिफरेंस इसमें अलग क्या है वो समझो. सेम दो एक्सिस ली जाती है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ओके, बट सिंस आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास दो चीजें होती है, राइट? इन कॉम्प्लेक्स नंबर यू आर हैविंग वन रियल एक्सिस और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. यस और नो? ओके, तो यहाँ पे आर्गन ने एक्स एक्सिस को मान लिया रियल एक्सिस, राइट? ये सारे रियल नंबर्स हम रियल एक्सिस पे डिनोट करेंगे. एक्स एक्सिस इज सोलरली रिप्रेजेंट्स होल रियल नंबर्स.
और वाई एक्सिस को यूज किया एज अ इमेजिनरी एक्सिस कि वाई एक्सिस में हम सारे इमेजिनरी नंबर्स यूज करेंगे. इज इट क्लियर? सो ये आपका रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस. ओके. अब अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना है, राइट, सपोज माय कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस बी आई. यस, दैट मीन्स आप अगर इमेजिनरी एक्सिस पे 1 यूनिट ले रहे हो, ये 1 है, सो दैट डजंट मीन्स वो 1 है, वो एक्जैक्टली 1 i है. राइट, हियर 1 मीन्स इट इज 1 i. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. ये अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस पे 1 ले रहा हूँ, दैट इज 1 i. यहाँ पे अगर मैं -1 ले रहा हूँ, दैट इज -1 i. ओके. यहाँ पे अगर मान लो आपका 9 आ रहा है, सो दिस विल बी योर एक्जैक्टली 9i. ओके, दिस इज योर -9i. ओके, अगर मैं यहाँ पे -9 लिख रहा हूँ तो रिप्रेजेंट -9 से ही करना है, बट उसका मीनिंग होगा -9i, वेर i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. ओके, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, समझो. ओके, सपोज आपका z है a प्लस बी आई. ओके, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो a उसमें आपका रियल एक्सिस होगा, रियल पार्ट आया ना. a इज योर रियल पार्ट ऑफ z. अब रियल पार्ट ऑफ z को हम कैसे लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ z शुड बी रिटर्न ऑन रियल एक्सिस. तो इतना आपका हो जाएगा a. ओके. नाउ इमेजिनरी पार्ट इज b. ओके. अब इमेजिनरी पार्ट आपका b है, वो आपका आ जाएगा इमेजिनरी एक्सिस पे. ओके. तो अब ये a और b को अगर हम साथ में करें, तो ये आपका हो जाएगा z. ओके, दिस इज योर z. कितना क्लियर हुआ? z इज इक्वल टू a प्लस बी आई. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके. नॉट क्लियर. ओके. तो सामिया, कैन यू टेल मी इसमें कहाँ पे आपको डाउट है? जस्ट मैंने ए रियल एक्सिस पे लिया, राइट. जैसे हम रियल प्लेन में क्या करते हैं, रियल प्लेन में अगर मुझे ए बी पॉइंट डिनोट करना है, तो ए एक्स एक्सिस से लूंगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस से लूंगा, तो यहाँ से आपको ए कॉमा बी पॉइंट मिलेगा. यहाँ पे मैंने क्या किया, ए आपका रियल एक्सिस पे है, ए दैट इज योर रियल पार्ट, बी आई इज योर इमेजिनरी पार्ट. तो बी हमारा वाई एक्सिस पे है, इतना बी है, और ये वाई एक्सिस का पॉइंट यहाँ पे एक्सटेंड किया, एक्स एक्सिस का यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो ये मुझे मिल गया जेड. ओके. और क्यों हम यहाँ पे रियल नंबर ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे? क्योंकि आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस आपके रियल एक्सिस डिफाइंड है और वाई एक्सिस आपके एज ए इमेजिनरी एक्सिस डिफाइंड है, दैट्स वाई. सो पुटिंग ऑफ ए प्लस बी आई. हाँ, हाँ, वही मैंने अभी रिपीट किया, राइट. पुटिंग ऑफ ए प्लस बी आई, राइट. ए और बी आई हम कैसे लिख रहे हैं? ए इज योर रियल पार्ट. रियल पार्ट इसलिए वो मुझे रियल एक्सिस पे लेना है. ओके. अभी ए और बी की अलग अलग वैल्यू लेके भी दिखाऊंगा कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कैसे आएगा. ओके, बी इज योर इमेजिनरी पार्ट, सो इट शुड बी ऑन वाई एक्सिस. ओके, ये आपका रियल पार्ट. हाँ, यस प्रांजल, हाँ, वो भी यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी, मोड जेड और वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी. ओके. सो जेड, ए, बी, राइट. अब ए आपका यहाँ पे, ए को आप एक्सटेंड कर रहे हो, बी को आप इधर से एक्सटेंड कर रहे हो, तो दोनों को एक्सटेंड करोगे तो आपको जेड मिलेगा. ओके, एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ, तो शायद और क्लियर होगा, समझो. हाँ, यस अभिराम. नाउ
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन। ओके, चलो मैं z की कुछ अलग अलग वैल्यूज ले रहा हूँ। चलो आप मुझे बताओ, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताओ, उस तरीके से हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। टेल मी। ओके यस, वेट वेट वेट, एक एक करके। ओके नो प्रॉब्लम सामिया, इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूँ थर्ड टाइम। सो -3 -2i। ओके चलो, एक सपोज मैं z1 नाम दे रहा हूँ, एक मुझे z1 मिला है, -3 -2i। ओके तो पहले बोलो ये -3 कहाँ पे आएगा? हाँ अभी ये सारी चीजें आप लिखो, साथ में लिखते ही जाओ तो आपका काम होता जाएगा साथ में। यस एक्स डैश, राइट, यहाँ पे आपका -3 आएगा। ओके चलो -2i, ये -2 आपका कहाँ पे आएगा? ओके, आई मीन्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस और नॉट। ओके तो ये -3 है, इधर आपका होगा -2। तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके सो विल दिस गिव मी z और नॉट? ओके, z इज इक्वल टू -3 -2i, हाँ या ना स्टूडेंट्स? राइट, फिर इसी प्लेन में मुझे आपको बहुत सारी चीजें भी समझानी है, इसलिए मैं पहले अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है चलो, अब कुछ और एग्जाम्पल। ओके, फिर कृष्णा ने दिया है 3 + 2i, एक अलग नंबर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी -3 -2 लिया है। तो सिद्धार्थ बोल रहे हैं 8 - 11i, चलो उसको देखते हैं, 8 - 11i। ओके तो अब लेट अस टेक z2 इज इक्वल टू 8 - 11i। चलो 8 कहाँ पे आएगा? ओके हाँ, सपोज 8 आपका यहाँ पे है ऑन एक्स एक्सिस। ओके चलो 8 आपका एक्स एक्सिस पे आएगा ना? सामने अभी आवाज आ रही है? नाउ -11i कहाँ पे होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। तो ये आपका हो जाएगा -11। ओके यस मीत। अब आप इनको एक्सटेंड कर रहे हो, -11 वाला पॉइंट और ये 8 वाला पॉइंट, तो आपको पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ओके सो आप जब इनको एज अ वेक्टर पॉइंट से कनेक्ट करोगे तो z will be yours 8 - 11i। so this is your z2 exactly 8 - 11i, और ये आपका z1 है। ओके चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके ई माइनस पाई आई, गुड अभिराम। ओके बट ई और पाई को हमें अप्रोक्सीमेट करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, राइट। एक एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ई माइनस पाई आई के लिए हम ये कर लेते हैं अभिराम। ओके उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा देते हैं, तो Z3 आपका हो जाएगा ई प्लस पाई आई। ओके तो ई इज योर 2.713, तो 2 और 3 के बीच में मिलेगा, राइट। सपोज ये आपका 2 है तो इधर आपका हो जाएगा ई। ओके चलो फिर प्लस पाई आई। ओके पाई इज 3.14, तो 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में इधर आपको मिल जाएगा पाई। तो ये आपका हो गया ई और पाई। ओके तो Z1 Z2
Z3 इज इक्वल टू E प्लस पाई आई। ओके, चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एग्जांपल किसी ने दिया है? तो स्नेहा ने दिया है 5 - 6i, वो ले लेते हैं। नहीं, बट 5 - 6 अगेन आपका फोर्थ में जाएगा। ओके, यस। -Z2, समर्थ -Z2 है, वो क्या है? सो लेट अस टेक -5 + i। तो करिश्मा बोल रही है -5 + i। Z4 इज इक्वल टू -5 + i। तो सामिया, अभी आपको आ रही है आवाज? सामिया, सब सुनाई दे रहा है? दिस इज -5। ओके ओके, दिस इज 1i। ओके, सो दिस इज -5 + i। इज इट क्लियर? राइट, हर एक क्वाड्रेंट में एक एक मैंने आपको दिखा दिया। ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आई थिंक अब आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरीके से हम आर्गन प्लेन में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से और भी आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी में सिखा रहा हूँ कि वो क्या होगी। ओके ओके, ये क्लियर? ये आपका हो गया आर्गन प्लेन। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज वेरीफाई कर लेते हैं। मॉड्यूलस आपको याद है? राइट, इफ z इज a प्लस बी आई, व्हाट इज इट्स मॉड्यूलस? इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, आप उसके मॉड्यूलस के बारे में क्या बोल सकते हो? मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा? यस यस, √a² + b²। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे। ओके, तो ये जो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करो। ओके, अगर मैं ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है इधर। ओके, यस। सो राइट एंगल ट्राइंगल से ये ए है और बी है, तो √a² + b² होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड √a² + b² होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड √a² + b² होगा। राइट, पाइथागोरस थ्योरम। और इसका भी मैग्नीट्यूड √a² + b² होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, राइट एंगल ट्राइंगल एवरीवेयर। राइट, ये जनरल केस आपका, ये ए। ओके, इतना बी, ये बी आपका इतना है। दिस इज ए, दिस इज बी। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम z² = a² + b²। राइट, एक्चुअली z नहीं, बट मोड z² हमें लेना चाहिए बिकॉज दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे ये वेक्टर हम कितना प्लॉट करते हैं? व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस वेक्टर? लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू √a² + b²। क्या ये चीज क्लियर हुई? प्लीज टेल मी। नहीं, ऐसा कुछ स्केल लिखने की जरूरत नहीं है समर्थ। नो, क्योंकि बस हमें आर्गन प्लेन लिख देना है। इफ यू राइट आर्गन प्लेन तो ये हो जाएगा। नहीं, फंक्शन के ग्राफ हम इस प्लेन पे नहीं ड्रॉ कर सकते। दिस इज योर आर्गन प्लेन। ये आपका वाई नहीं है। राइट, ये आपका नॉर्मल वाई एक्सिस नहीं है। फंक्शन के में होता है आपका वाई = f(x). राइट, आप कॉलेज में फ्यूचर में पढ़ोगे। राइट, अभी देखो 11th 12th जेई के सिलेबस में आपका जो फंक्शंस और ये सारे चैप्टर्स हैं, इन सब का डोमेन रियल के अंदर ही रहेगा। हम कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं घुस रहे हैं। ओके, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, जैसे ये जेई है, नेक्स्ट टाइम जब आप गेट के लिए पढ़ोगे, तो तब आपके जो फंक्शंस होंगे वो फंक्शन इन 2 वेरिएबल होंगे। तो वहां पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इंक्लूड कर सकते हो। वहां पे फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आप पढ़ोगे। ओके, वो चीज अलग आएगी, उसका प्लेन अलग आएगा। ओके, सो अभी के लिए अगर आपने यहाँ पे लिख दिया आर्गन प्लेन, तो अब आपको इसका कोई अलग से स्केल लिखने की जरूरत नहीं है। आर्गन प्लेन का मतलब ही है कि y आपका इमेजिनरी एक्सिस है जिसमें 1 यूनिट की वैल्यू i होती है। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसमें फंक्शंस के ग्राफ आप प्लॉट नहीं कर सकते। क्या इतना क्लियर होगा स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, चलो, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, तो ये जो मैं लेंथ प्लॉट कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली मोड z है। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ
एग्जैक्टली दिस वेक्टर, दिस होल वेक्टर रिप्रेजेंट z इक्वल टू a प्लस बी आई, जहाँ पे उसकी लेंथ मुझे दे रही है मोड z. Okay, so here it would be mode z1, its length is mode z2, its length is mode z3, and its length is mode z4. Okay, तो ये पहले मॉड्यूलस का कंसेप्ट हमने रिवाइज किया. चलो अब एक आपको नई डेफिनेशन दे रहा हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर केस में आपका एक अलग थीटा बन रहा है. राइट, सी, हर बार जब आप ये z1 लिखते हो, आई थिंक मेरे लैपटॉप में ग्लिचिंग हो रहा है. हाँ, यस, गॉट इट, किसकी वजह से हो रहा था. नाउ सी, आपको तो स्क्रीन क्लियर ही दिख रही है ना. ओके, नाउ सी हियर, अभी हम कहाँ पे थे. तो जब भी आप ये इसको डिफाइन करते हो, राइट, तो ये पॉइंट्स इनके नॉर्मल नेम ये है कि एक्स एक्सिस पे आप जो पॉइंट दे रहे हो कैपिटल ए है जो स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल बी है, और ये पॉइंट जो है वो पी है, राइट, विच इज ए कॉमा बी ऑफ नॉर्मल प्लेन. तो इसे आप पी से रिप्रेजेंट करते हो. अब ये एंगल जो आपका ओ पी और ओ ए के बीच में बन रहा है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओ पी इसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इसके एक अलग टर्मिनोलॉजी है, इसका एक अलग नाम है, इसका एक अलग यूसेज है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. ओके, तो वो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो. दैट इज कॉल्ड योर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. यस, हाँ करिश्मा, आपने पढ़ लिया ऑलरेडी ये. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. ओके, हाँ स्कूल में हो गया ना ये चैप्टर. राइट राइट राइट. चलो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, उसका एग्जैक्टली सिंबल है थीटा. राइट, उसको भी पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे चारों क्वाड्रेंट में, इसीलिए मैंने वो चारों क्वाड्रेंट में ऊपर समझाया. ओके, सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका स्कूल में स्टार्ट कर दिया, वो तो पूरा ऊपर से जाएगा. स्कूल में पता चल रहा है उसमें. चलो, पता चल रहा है तो अच्छा है. चलो, अब हम यहाँ पे थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. तो इट्स डेफिनेशन इज एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके करिश्मा, ओके. ओके, सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एपी के बीच का जो आपका एंगल है, दैट इज कॉल्ड थीटा. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और उसका दूसरा सिंबल ये भी है, राइट, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा. ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा. अब ये जो आपका थीटा है, समझना, अब इसके ऊपर थोड़ा हम और कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ये थीटा के लिए आपको एक रेंज दी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है. ये जो आपका थीटा है, ये माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए. राइट, इसको ध्यान से समझो, माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, जहां पे आपका माइनस पाई एक्सक्लूडेड है, सॉरी मैं मिस्टेक, ओपन इंटरवल माइनस पाई से क्लोज इंटरवल पाई में होना चाहिए. ओके, जहां आपके थीटा की रेंज फिक्स है कि वो ओपन इंटरवल माइनस पाई से क्लोज इंटरवल पाई तक होना चाहिए. ओके, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई. चलो, अब ये क्यों समझना है, यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई से क्लोज इंटरवल पाई तक होना चाहिए, एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, चलो मैं इसका यहाँ पे अब समझा रहा हूँ. इसके लिए एक अलग ले लेते हैं, समझो. पहले आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ, फिर वो सारे केसेस के साथ समझाऊंगा. ओके, तो मतलब
जनरली हम क्या करते हैं, जब आपका यूनिट सर्कल स्टार्ट करते हैं, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, ओके। तो जनरली जब हम यूनिट सर्कल पे एंगल लेते हैं, आपको याद होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 लेते हैं, फिर पाई/2, फिर पाई, फिर 3 पाई/2 और फिर 2 पाई, इस तरीके से हम जाते हैं जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, याद है ना स्टूडेंट्स? सो सी हियर, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये यूनिट सर्कल आपको याद होगा, जब हम उसमें थीटा ले रहे थे, 0, पाई/2, पाई, राइट, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 3 पाई/2, 2 पाई, इस तरीके से हम लेते थे। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाओगे यहाँ से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ 0 से इधर आपको मिलेगा -पाई/2, इधर आपको मिलेगा -पाई, ओके, फिर -3 पाई/2, -2 पाई, ऐसे, बट इतना दूर हमें नहीं जाना है, राइट। हम अब हमारी रेंज देखो, हमारी रेंज है -पाई से पाई, ओके, सो दैट मीन्स हमें ये -पाई वैल्यू कंसिडर करनी है, इसके ऊपर इसी पॉइंट पे हमें पाई वैल्यू कंसिडर करनी है, फिर यहाँ पे -पाई/2 कंसिडर करेंगे, इस वे में जाना है, यहाँ से हमारा सर्कल शुरू करना है, -पाई से -पाई/2, फिर हम यहाँ पे आएंगे 0, ओके, फिर यहाँ 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई, इतना क्लियर हुआ? -पाई से पाई, इस तरीके से आपको एंगल लिखना है। दैट मीन्स अब समझो, -पाई आपका ओपन इंटरवल है, पाई क्लोज इंटरवल है, वो एक्जेक्टली ये वाली ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पाई और -पाई, इसी पॉइंट का नाम है। अगर आपकी लाइन या कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन पे है, तो -पाई को आपको इंक्लूड करना है, सॉरी, पाई को आपको इंक्लूड करना है, ओके, और -पाई को आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब अगर ये पॉइंट आपका आया तो उसमें हम क्या लिखेंगे, पाई और -पाई, उसमें हम लिखेंगे पाई। हाँ, नहीं ऐसा, वो अलग है मैग्नीट्यूड वाला, ओके। अब समझो यहाँ पे मैं अलग अलग पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ कि आपका, रिलैक्स रिलैक्स, -पाई कहाँ आएगा सब पता चलेगा, रिलैक्स, ओके। चलो सपोज अब हमारी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की डेफिनेशन क्या है, समझना कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की डेफिनेशन है एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। तो अगर आपका जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओके, आपको हर एक केस समझा रहा हूँ, अगर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सपोज Z1 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे आपका थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी योर आर्गुमेंट ऑफ जेड, दिस और नॉट, दिस विल बी योर थीटा 1, जो आपका ये आपका है O, राइट, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका 0 है, ये दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज योर एक्स डैश एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर वाई डैश एक्सिस। तो थीटा 1 आपका ये होगा 0 से Z1 के बीच में, ओके, यस इट इज एक्यूट। अब मान लो कि आपका Z1 सेकंड क्वाड्रेंट में है, ओके, सॉरी, और एक सेकंड केस ले रहा हूँ जिसमें आपका Z2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, दिस इज योर Z2। चलो, तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाइन होगा, एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये आपका ओपी है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल होगा पूरा थीटा 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, यहाँ थीटा 1 आपका 0 से पाई/2 के बीच में होगा, थीटा 2 आपका 0 से पाई के बीच में होगा, ओके, सो 0 से पाई/2, 0 से पाई। चलो नेक्स्ट, तो ये हुआ आपका Z1 Z2। अभी मैं ले रहा हूँ, सपोज आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट को Z4 नाम दे रहा हूँ, तो उसका थीटा आपको कैसे मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब समझो एक्स एक्सिस से आपको कैसे लेना है, ओके, एक्स एक्सिस आप पूरा ऊपर से घुमा के आओगे कि नीचे से जाओगे, समझना, राइट, कैन यू टेक दिस और नॉट, बिकॉज अब आपका एंगल नेगेटिव में डिफाइन है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये थीटा 4 आपका नेगेटिव हो जाएगा, यह आपका
राइट, इधर आपका होता है -पाई/-पाई/2, तो -पाई/2 से 0 के बीच में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका Z1 है तो आपको थीटा ऐसे लेना है, राइट, एक्स एक्सिस से ऐसे लेना है। और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सपोज यहाँ पे मैं आपका Z3 ले रहा हूँ, ओके, तो थीटा 3 क्या होगा? दिस विल बी योर थीटा 3 और नॉट? ओके, जो आपका -पाई से -पाई/2 के बीच में होगा। इट विल लाई बिटवीन -पाई टू -पाई/2। ओके, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। तो जब भी, ओके, आपका थीटा दैट इज आर्ग्यूमेंट, वो डिफाइन है द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आपका Z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, थीटा 1 एंड थीटा 2 फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, उसके लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, राइट। एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ओके, ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप नेगेटिव जा रहे हो, इसीलिए यहाँ से वो -पाई से शुरू हो रहा है, -पाई/-पाई/2 0, फिर यहाँ से आपका पॉजिटिव जा रहे हो तो वो पाई/2 और पाई। और अगर यहाँ पे पॉइंट हो रहा है तो इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पाई, -पाई को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो -पाई कहाँ पे इंक्लूड होगा? यहाँ पे इंक्लूड होगा। -पाई मतलब वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ वाले बीच के, यहाँ जितने भी, उसके बाद वाला जो भी एंगल शुरू होगा वो -पाई प्लस समथिंग से शुरू होगा। पहले ये चीज समझनी जरूरी है। क्या इतना क्लियर हुआ पहले स्टूडेंट्स? राइट, अभी ये इतना लंबा फाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, और पहले ये समझो, क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ? ओके, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, आर्ग्यूमेंट आपको पूरा माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से ही होगा। ओके, जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें वापस रिपीट कराऊंगा। तो जब हम सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे कॉनिक्स का, उसमें थीटा की रेंज अलग होगी, उसमें थीटा की रेंज आपको मिलेगी 0 से 2 पाई। तो वो 0 से 2 पाई को कैसे लेना है वो भी तब समझाऊंगा, बट पहले ये समझो, -पाई से पाई। ओके एवरीवन, अब सपोज इसमें कुछ स्पेशल केस में ले रहा हूँ, सपोज आपके Z1 Z2 एक्सिस पे हैं, तो पहले आप उसके मुझे तुरंत रिप्लाई करो कि अगर एक्सिस पे है तो थीटा क्या होगा, फिर उसके बाद दूसरा सोचते हैं। चलो, सपोज आपका Z1 पॉइंट यहाँ पे है, ओके, तो इसके लिए थीटा 1 क्या होगा? सपोज दिस इज योर Z1 पॉइंट, व्हाट इज योर थीटा 1? 0। सपोज दिस इज योर Z2 पॉइंट, ओके, व्हाट इज योर थीटा 2? पाई/2। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सपोज दिस इज योर Z3, व्हाट विल बी योर थीटा 3? यहाँ से आप पाई लोगे या -पाई लोगे? राइट, पाई। वेरी गुड। चलो, ये आपका Z4 है, तो Z4 पे आपका थीटा 4 क्या होगा? 3 पाई/2 और -पाई/2? -पाई/2, राइट। क्या 3 पाई/2 ले सकता हूँ? कैन आई टेक 3 पाई/2? यस और नो? नो, राइट, क्योंकि इधर मुझे इसी डायरेक्शन में आना है। ओके, चलो, तो आई थिंक ये आर्ग्यूमेंट का आपको पूरा बेसिक क्लियर हो गया कि व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट। ओके, अब आर्ग्यूमेंट फाइंड कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ हर एक क्वाड्रेंट के लिए। राइट, अब हर एक क्वाड्रेंट के लिए हम आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको समझो। ठीक है, अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, समझना, अगर ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, जिसमें यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे वैल्यू है ई, वाई एक्सिस पे वैल्यू है पाई। ओके, चलो, सेकंड क्वाड्रेंट में भी यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे एक्स एक्सिस पे वैल्यू है -5, बट अगर आप उसका लेंथ फाइंड करोगे तो लेंथ तो 5 हो जाएगी, राइट, लेंथ मतलब उसका मोड हो जाएगा, हाँ या ना? राइट, उसकी लेंथ 5 हो जाएगी, यहाँ मैं दिखा नहीं पाऊंगा, और यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाएगी 1, बिकॉज ये 1 है। ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी, चलो एक इसके लिए भी एक अलग से फिगर बना लेते हैं। चलो, सपोज ये आपका Z1 है, ओके,
चलो यहाँ पे मैं आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, क्या मैं ये बना सकता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल? और ये एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ अल्फा। ओके, Z1 आपका फिक्स है, सपोज मैं Z1 की एक नॉर्मल वैल्यू लिख रहा हूँ x प्लस वाई आई। ओके, अब आपका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, राइट? अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब अगर मान लो कि आपका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो वही z आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ओके, या ये एक आपका जनरल है z x प्लस वाई आई, उसी के मैं अलग अलग वर्जन ले रहा हूँ। दिस इज Z1। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? करिश्मा इज टेलिंग दैट शी इज नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे जो y है, ओके, इट इज देयर करिश्मा, स्क्रीन इज ऑलरेडी हियर। ओके, तो क्या ये आपका Z2 हो जाएगा? टेल मी, दिस इज अनदर वर्जन कि जिसमें आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ओके, चलो अब उसका एक फोर्थ वर्जन ले रहा हूँ मैं, थर्ड वर्जन, जिसमें आपका x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ओके, समझना ये सारे वर्जन क्यों ले रहा हूँ, ये बहुत समझने वाली बात है। और इधर आपका x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये आपका Z4 होगा। सो Z1, Z2, Z3 एंड Z4। ओके, ये सारे एंगल्स आपके हो जाएंगे अल्फा। ये सारे एंगल सेम होंगे? टेल मी, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप यहाँ पे ये देखो, राइट, तो हर एक राइट एंगल ट्राइंगल में, समझना यहाँ पे, अगर ये चारों राइट एंगल ट्राइंगल को मैं कंबाइंडली रिप्रेजेंट करूँ, तो हर एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये मेरा अल्फा है, तो अल्फा की एडजेसेंट साइड, ओके, या अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर वाली टर्म्स में बात करूँ, तो दिस इज योर बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। सो हाइपोटेनियस ऑलवेज हो रहा है मोड Z, बेस हो रहा है आपका ऑलवेज मोड x, एंड परपेंडिकुलर हो रहा है मोड y, राइट? क्योंकि अगर x आपका नेगेटिव है तो मोड x पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव है तो मोड y पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, लेंथ मोड x और मोड y हो रही है, इतना क्लियर हुआ? वाई आई एम टेकिंग मोड, क्योंकि x और y के अलग अलग केस ले रहा हूँ, x y आपके नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, बट ये लेंथ तो मोड x होगी, लेंथ मोड x होगी, राइट? इन द सेम वे परपेंडिकुलर भी आपका मोड y होगा, तो ये मोड x और मोड y क्लियर, राइट? सो कैन वी फाइंड अल्फा? यहाँ से क्या मैं अल्फा फाइंड कर सकता हूँ? हाउ कैन आई फाइंड अल्फा? राइट, I can find alpha as tan alpha is equal to mod y by mod x, because tan alpha की definition क्या है? Perpendicular by base or not, students? Right, tan alpha is equal to mod y by mod x because it is perpendicular by base. चलो, अब अगर आप अल्फा को सब्जेक्ट बनाओगे तो tan उस तरफ जाता है तो वो tan इनवर्स होता है, राइट? अब ये tan इनवर्स नई चीज है, आप पूछोगे सर व्हाट इज tan इनवर्स, वो हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। ओके, जनरली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम बस tan अल्फा या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स या tan अल्फा इक्वल टू मोड y बाय मोड x करके हमारा काम हो जाएगा। कुछ रेशियो ऐसे होंगे जिस रेशियो में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट? हाँ, बाकी tan अल्फा इक्वल टू मोड y बाय मोड x इनफ। ओके, ये सस्पेंस जो क्लास 12 में खुलेगा। ओके, पहले इतना क्लियर हुआ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, सो tan अल्फा इक्वल टू मोड y बाय मोड x। आज पूरा क्लास थियरी में ही जाने वाला है, समझो। चलो, अब हमें इसको थीटा में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। ओके, समझो, थीटा हमारा क्या था? चलो, अब मैं अल्फा और थीटा को कंबाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अल्फा इसलिए फाइंड किया क्योंकि मुझे उसे थीटा में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अब हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस हैं अल्फा और थीटा के बीच के रिलेशन के लिए। ओके, चार ऑप्शंस क्या क्या है? अगर आपका जेड कौन से क्वाड्रेंट में है, ओके, जेड कौन से क्वाड्रेंट में वो आपको देखना पड़ेगा। सपोज जेड है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हर एक क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा के बीच का रिलेशन क्या मिलेगा? ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। ओके, चलो समझो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
तो ये आपका अल्फा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप थीटा कैसे फाइंड करते थे, टेल मी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही आपका थीटा होता था, हाँ या ना? ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा सेम होगा। ओके, चलो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका अल्फा है, थीटा क्या होता था, थीटा इतना होता था। ओके, तो थीटा और अल्फा के बीच का आपको रिलेशन क्या मिलेगा, समझो यहाँ पे। ओके, अगर अल्फा की मदद से आपको थीटा निकालना है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा जा रहे हो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रैवल कर रहे हो, तो आप कौन से पॉइंट तक पहुंचोगे, आप पाई तक पहुंच जाओगे। ओके, अब पाई में से अल्फा जितना एंगल में क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ से अल्फा जितना एंगल में रिटर्न आ रहा हूँ, तो वो पाई पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव है। तो क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पाई माइनस अल्फा होगा, क्या थीटा पाई माइनस अल्फा होगा। ओके, डेफिनेटली सेकंड में थीटा और अल्फा आपके सेम नहीं होंगे, बट अल्फा की मदद से आपको थीटा फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ थीटा पाई माइनस अल्फा होगा। एवरीवन गॉट दिस? अगर ये पता चला तो बाकी की चीज ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या है, याद रखने के लिए शॉर्टकट टेक्निक भी दूंगा। ओके, पहले ये समझो। ओके, चाहता तो डायरेक्ट दे सकता था कि चलो ये डायरेक्ट याद रख लो, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका अल्फा है, राइट, अल्फा तो पॉजिटिव मिलेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो। जब आप क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो तो एंगल क्या लेते हो, नेगेटिव और नॉट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, जहाँ पे माइनस साइन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन, राइट, नेगेटिव मीन्स वो नीचे की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर हुआ, सॉरी दिस इज नॉट फॉर थर्ड, दिस इज फॉर फोर्थ। फॉर फोर्थ इट शुड बी थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये क्लियर हुआ एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, चलो अब यहाँ पे अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो आपका थीटा होगा, राइट। अब वो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, समझो यहाँ पे। अगर आप पूरा जा रहे हो, राइट, यहाँ से अगर आप पूरा ट्रैवल कर रहे हो, पूरा ट्रैवल करके यहाँ पे आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप माइनस पाई पे पहुंच जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब माइनस पाई से अल्फा जितना आप एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब रिवर्स आ रहे हो, प्लस, तो माइनस पाई प्लस अल्फा, तो ये वाला आपका माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा थीटा। ओके, क्या यहाँ आपका थीटा हो जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा। आप अल्फा माइनस पाई भी कह सकते हो, बट माइनस पाई प्लस अल्फा से इजी वे में याद रहेगा कि आप किस तरीके से जा रहे हो और कैसे आए। ओके, इज इट क्लियर? सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपका Z1 Z2 Z3 Z4 अलग अलग क्वाड्रेंट में है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपको थीटा की रेंज पहले पता है, थीटा की रेंज आपको माइनस पाई लेना है, माइनस पाई एक्सक्लूडेड है, पाई इंक्लूडेड है, यहाँ माइनस पाई बाई टू है, यहाँ जीरो है, यहाँ पाई बाई टू है। ओके, और ये पाई है। अगर आपका Z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपका हो जाएगा अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, एक बार वापस पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, समझो। पहले ये कंक्लूजन याद रखो, ये पता चला स्टूडेंट्स, किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट को याद रख सकते हैं, राइट, आर्ग्यूमेंट आपको लाना कैसे है। हाँ हाँ करिश्मा, एक मिनट, वो पूरा स्क्रॉल अप करके पूरा समझा रहा हूँ, वेट। ओके, अब पहले आपको याद जो रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सारा मैंने आपको पूरा समझाया, ताकि आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है, राइट, आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है, वो सारी चीजें आपके समझने के लिए थी, राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैम, दैट्स इट। ओके, समझो। ओके, आपको ये अल्फा की वैल्यू याद रखनी है और ये याद रखनी है। आप बस ये समझो स्टूडेंट्स कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू अल्फा याद रखो, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा याद रखो। अब थर्ड और फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ अल्फा है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ
just wait. Am I audible now? क्या अभी आवाज आ रही है? ब्रेकिंग. Okay, what about now? Still the same. हाँ, तो मैं कहाँ पे था? मैं बस ये आपको बता रहा था स्टूडेंट्स. हाँ, तो सबसे पहले सी देयर इज वन अननोन स्टूडेंट हियर, गौरेश अनगादी. किसी के पेरेंट्स का नाम है क्या गौरेश अनगादी? कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? आप आइडेंटिटी दोगे और प्लीज रीनेम योरसेल्फ. स्टूडेंट हु इज नेम्ड एज गौरेश. अच्छा, प्रद्युम्ना. ओ, प्रद्युम्ना. सॉरी सॉरी. जस्ट चेंज योर नेम. ओके. ओके. ओके, थैंक यू. नाउ सी हियर. सो थीटा इक्वल टू अल्फा और थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यही तो आपको याद रखना है. थीटा इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. और थीटा इक्वल टू अल्फा आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा. ये पाई माइनस अल्फा आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा. मतलब बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट. ये अल्फा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस अल्फा हो जाएगा. इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा. इज इट क्लियर नाउ? ओके, चलो अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दो. हम्म, तो एक बार फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या पढ़ाया. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट इज एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस. सो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आपका ओपी का जो भी एंगल बन रहा है वो आर्ग्यूमेंट होगा और उसकी लिमिट होगी माइनस पाई से पाई, जहाँ माइनस पाई आपका ओपन है और पाई आपका क्लोज है. तो जब आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहे हो तो ये आपका थीटा वन थीटा टू इस तरीके से होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और थर्ड और फोर्थ में ले रहे हो तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. जो एक बार मैंने आपको अलग से वापस दिखाया कि एंटी क्लॉकवाइज फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एंड क्लॉकवाइज फॉर थर्ड एंड फोर्थ. फिर मैंने आपको दिखाया कि अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो एंगल क्या होंगे, थीटा जीरो, पाई बाई टू, पाई और माइनस पाई बाई टू कैसे होगा. उसके बाद मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाया कि हर एक क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं. वो आप अल्फा कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपली बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ tan अल्फा. tan अल्फा इक्वल टू मोड y बाई एक्स. बस यही आपको याद रखना है. अब ये tan अल्फा की मदद से आप थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो थीटा फाइंड करने के लिए मैंने आपको डायग्राम में बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड थीटा. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपका थीटा हो जाएगा अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, थर्ड के लिए माइनस पाई प्लस अल्फा और फोर्थ के लिए माइनस अल्फा. तो आर्ग्यूमेंट के लिए बस आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, बीच की सारी चीजें आपकी समझने के लिए याद रखना है बस इतना. एंगल बिटवीन ओपी एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट्स लिमिट इज माइनस पाई टू पाई. आपको डायरेक्टली ये डायग्राम याद रखना है, ये नहीं रखोगे तो भी चलेगा. हाउ यू कैन फाइंड tan alpha is mod y by mod x, or with the help of alpha how you can find theta equal to alpha, pi minus alpha, minus pi plus alpha and minus alpha. Is it clear? So this was all about your argument of z. Any doubt in argument of z? यहाँ हमने argument z का पूरा एनालिसिस कर दिया, राइट, एकदम डिटेल में, ताकि कोई डाउट ना रहे, सारी चीजें एकदम अच्छे से देख ली है.
Okay, students, can you hear me now? क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक आई लॉस्ट यू। तो मैंने आर्ग्यूमेंट का पूरा रिवीजन करा दिया, वो क्लियर हुआ पहले। आर्ग्यूमेंट क्लियर, मॉड्यूलस क्लियर। ओके, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, राइट। पहले आर्गन प्लेन बताया, आर्गन प्लेन में मैंने आपको थोड़ा मॉड्यूलस के बारे में रिवाइज कराया, एंड देन हमने आर्ग्यूमेंट देखी। So मॉड्यूलस इज क्लियर, आर्ग्यूमेंट इज क्लियर, आर्गन प्लेन इज क्लियर। ये तीन चीजें हमने की है। अब आपका टाइटल बढ़ो, आपका टाइटल क्या था? आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अभी मैं आपको उसका पोलर फॉर्म समझा रहा हूँ। So your polar form of complex number is defined as z is equal to r times cos theta plus I sin theta। ओके, ये आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर इसमें व्हाट इज cos थीटा, व्हाट इज sin थीटा, व्हाट इज r, ये सारी चीजें क्या है? ओके, हाँ, यस समर्थ। ओके, तो r आपका है मोड z, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ इट इज गिवन एज x एंड y। cos theta is equal to real part of z, that is x, divided by mod z, x by r, and sin theta is equal to y by r। अब आप पूछोगे सर इस पे थीटा की लिमिट कौन सी है? सेम लिमिट, माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। दैट मीन्स योर थीटा शुड बिलोंग्स टू माइनस पाई टू क्लोज इंटरवल पाई, और ओपन इंटरवल माइनस पाई टू क्लोज इंटरवल पाई। तो आप पूछोगे सर क्या इसको जो हम लिख रहे हैं आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो क्या इसमें हम थीटा की वैल्यू डायरेक्ट उस मेथड से फाइंड कर सकते हैं जिस मेथड से हमने आर्ग्यूमेंट में फाइंड किया? यस, आंसर इज यस, क्योंकि दोनों में आपका जो थीटा है वो सेम है। ओके, सो आप थीटा वो अल्फा वाली मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं या इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों में आपको सेम टाइम लगेगा, दोनों में इक्वल एफर्ट्स है। इज इट क्लियर? राइट, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, पहले ये समझो। दिस इज योर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में लिखते थे, अब उसे हम पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं। राइट, जस्ट अनदर फॉर्म, एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो अब अगर आप इसे पोलर फॉर्म में लिख रहे हो तो एग्जैक्टली इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, जहां थीटा क्या है? सेम, योर एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, अभी हम इस बार पहले हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे कि एक्स एक्सिस पे आप वाई ले रहे हो, राइट, वाई एक्स एक्सिस पे आप रियल वैल्यू ले रहे हो, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी वैल्यू ले रहे हो, और फिर दोनों को वो कर रहे हो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? आर जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ करेंगे एट द एंगल ऑफ थीटा। ओके, सो दिस विल गिव यू जेड, जेड इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां आपका थीटा क्या है? इफ इट इज बिटवीन 0 to पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आप जो एंगल बना रहे हो, right, and definitely that angle will lie between minus pi to plus pi, minus pi by 2, 0, pi by 2 और pi। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो r और थीटा आपको ऐसे मिलेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये आपका r हो जाएगा और थीटा आपको ऐसे मिलेगा, और इधर है आपका, तो इधर आपको मिलेगा इसका मैग्नीट्यूड r और ये आपको मिलेगा थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नहीं, स्क्रीन पॉज नहीं है, स्क्रीन शेयर ही। आपको नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ? ओके, हेलो सर। ओके, विजिबल राइट। चलो, इतना क्लियर हुआ? पोलर फॉर्म इज क्लियर और नॉट? टेल मी स्टूडेंट्स। हेलो सर। हाँ, यस करिश्मा, बोलो।
ओके चलो एग्जाम्पल भी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, बट पहले ये पोलर फॉर्म आप समझ लो। ओके पोलर फॉर्म क्लियर है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, हाँ आज नेट बहुत वो चल रहा है। Wait. Okay, can you hear me now? Sir, audible. ऑडिबल ना? चलो अब समझो यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म समझा रहा हूँ। ओके एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज z इज इक्वल टू 3+4i, राइट। आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो यार x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। ओके सो व्हाट विल बी इट्स r इज इक्वल टू mod z which is equal to under root a square plus b square, under root 3 square plus 4 square will give you 5, क्योंकि आपको पता ही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके अब cos थीटा आपका क्या हो जाएगा 3/5, साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे अब पर्टिकुलरली हम थीटा नहीं फाइंड कर सकते, तो पोलर फॉर्म में बस आपको ऐसे लिखना है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो व्हाट इज योर r इज इक्वल टू 5 cos plus i sin, cos is 3/5 plus I sin is 4/5. Is it clear? Right. ये उसका एक एग्जांपल, मतलब आसान है पोलर फॉर्म, जस्ट दूसरा फॉर्म है, दैट्स इट। ओके जस्ट आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, जस्ट 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, राइट। यहाँ से यहाँ पे आप डायरेक्टली जस्ट 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ओके नाउ लेट मी शो यू वन मोर फॉर्म। अब जैसा कि मैंने आपको बोला एनसीईआरटी और मॉड्यूल एक साथ करा रहा हूँ, तो ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एनसीईआरटी में यहीं तक है, राइट। एनसीईआरटी में इसके बाद का कोई फॉर्म नहीं है एज पर आई नो, पर एक बार मैं वापस देख लूंगा। और दूसरा भी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जिसे यूलर्स फॉर्म भी बोला जाता है। और वो उसके लिए हम एक नया थियरम पढ़ेंगे, दैट इज योर यूलर्स थियरम। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ओके अभी एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन इसी को बोला जाता है यूलर्स थियरम। ओके अब समझना, ये यूलर आपके बहुत ही अच्छे एक मैथमेटिशियन थे पास्ट टाइम में। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें दी है मैथ्स में, बहुत सारी चीजें आप इंजीनियरिंग में आगे जाके पढ़ोगे। 11th-12th में कम पढ़ोगे, इंजीनियरिंग में ज्यादा पढ़ोगे। और इंजीनियरिंग में अलग अलग ब्रांचेस में भी इसकी बहुत सारी आप इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन पढ़ोगे। तो कुछ टीचर्स आपको फॉरेन फॉरेन रिटर्न टीचर्स भी मिलेंगे। तो इनको इंडिया में इनका प्रोनाउंसिएशन है यूलर, राइट। इंडियन टीचर्स जो भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो भी हैं, वो इन्हें यूलर बोलते हैं। जो फॉरेन टीचर, फॉरेन स्टूडेंट्स या फॉरेन वीडियोस अगर आप इन पे देखो, तो उनमें इनका प्रोनाउंसिएशन है ऑयलर, राइट। इन्हें ऑयलर बोला जाता है। तो बोथ आर सेम नेम ओनली, राइट। ऑयलर एंड यूलर, जस्ट प्रोनाउंसिएशन अलग है, सिंगल पर्सन ओनली, राइट। तो फिलहाल हम सब इंडिया में है, तो फिलहाल मैं यूलर ही बोल रहा हूँ। बट अगर आप कोई वीडियो में या कोई फॉरेन वीडियो देख रहे हो, या अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके ऑयलर पढ़ रहे हो, तो कंफ्यूज ना हो। यूलर एंड ऑयलर बोथ आर सेम। तो यूलर्स थ्योरम क्या है? यूलर्स थ्योरम था e टू द पावर i थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस i sin थीटा। यूलर ने ये थ्योरम दिया था, e टू द पावर i थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस i sin थीटा।
Okay, is it still breaking? Can you hear my voice, students? Sir, voice is sometimes breaking. हाँ, वो नेट का इश्यू चल रहा है, कल से बहुत बुरा चल रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो वेट, Sir, I'm not able to hear you. हाँ अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं वेट कर रहा था कि जब तक थोड़ा ये हो जाए ठीक। व्हाट अबाउट नाउ, क्या अभी ठीक है? ओके हाँ बिल्कुल, मैं प्रीवियस पार्ट रिपीट कर रहा हूँ। थैंक यू। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने बस ये बोला था कि यूलर नाम के एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे, राइट, जिनका आप इंजीनियरिंग में भी बहुत बार पढ़ोगे। तो फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन यूनिवर्सिटीज उन्हें ऑयलर नाम से बुलाती हैं, इंडिया में यूलर बोला जाता है, दोनों एक ही नाम है। जैसे इंडिया में हम राम भगवान को राम बोलेंगे, ओके, और फॉरेन वाले बोलेंगे लॉर्ड रामा, राइट, वो पीछे ए लगा देते हैं संस्कृत का। सो महाभारता, ओके, जब हमारे लिए वो बस महाभारत है, तो लाइक दैट, ओके। तो वो मतलब कंफ्यूज ना होकर फ्यूचर में आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट, उन्होंने क्या थियरम दिया था? इन्होंने थियरम दिया था e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ओके जी, e टू द पावर आई थीटा और cos और प्लस आई sin में ये रिलेशन है। अब आप पूछेंगे सर ये कहाँ से आया? तो आपको याद हो जब लिमिट चैप्टर दिखा रहा था, मैंने आपको ये सबकी सीरीज दिखाई थी। ओके, मैंने आपको ये सबकी सीरीज दिखाई थी। डू यू रिमेंबर दो सीरीज? cos sin e टू द पावर आई, राइट। और उन सबको याद रखने के लिए एक मैंने कॉमन मैक्लोरियन सीरीज भी पढ़ाई थी। मैक्लोरियन सीरीज एक्चुअली आप कॉलेज में पढ़ोगे, बट उसकी मदद से आप पूरा याद रख सकते हो। ओके, तो वो सीरीज में बस आप ये वैल्यू रखोगे तो इसका डेरिवेशन सीरीज में वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे भी नहीं देखना है, बहुत सारे डेरिवेशन नहीं देखने, क्योंकि अगर आप जेई में हमारा जितना पोर्शन है उसका पूरा डेरिवेशन देखने जाओगे तो 2 साल भी कम पड़ेंगे, 4-5 साल तो डेरिवेशन में ही निकल जाएंगे, समझना। तो इतनी सारी चीजें हैं, और सिंस इट इज एप्लीकेशन पार्ट, वो जेई के लिए है, तो हमें बस वो करना है। तो डेरिवेशन के लिए आप सीरीज पे जा सकते हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ, बहुत सारे डेरिवेशंस के लिए मैं बस हिंट दे दूंगा, उतना इनफ है। चलो, e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा उन्होंने दिया। अब ये जब उन्होंने दिया तो इसकी मदद से अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पोलर फॉर्म याद होगा। पोलर फॉर्म में आप लिखते थे r टाइम्स cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इजंट इट? ओके, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? r cos प्लस आई sin थीटा, इसे e टू द पावर आई थीटा लिख सकता हूँ? Please give me some response. Okay, so z is equal to r e to the power I theta. This is your exponential form. Okay, तो पोलर फॉर्म था r टाइम्स cos प्लस आई sin, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है r टाइम्स e टू द पावर I थीटा। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। अब मैं उसका एक एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ, समझो, ये आपके मॉड्यूल का ही एग्जांपल है। अगर आपको दिया गया है 7 टाइम्स cos 5π/12 प्लस i sin 5π/12, ओके, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? टेल मी। यहाँ पे दोनों थीटा सेम है, राइट। सी व्हाट इज योर थीटा हियर? 5π/12 cos थीटा प्लस आई sin थीटा। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ? 7e टू द पावर i 5π/12। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, राइट। आई आपका साइन के साथ ही होना चाहिए, cos थीटा प्लस आई sin थीटा होना चाहिए, साइन प्लस आई cos नहीं चलेगा। इफ इट इज साइन प्लस आई cos वो नहीं चलेगा, ओके। इट इज नॉट e टू द पावर आई थीटा, राइट। इट शुड बी cos प्लस आई sin ओनली, okay, cos plus I sin only. Cos plus I sin is equal to e to the power I theta. This is your useful note. हाँ, yes, always very good. हाँ, वो क्वेश्चन में हम देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, okay. चलो अब यहाँ पे समझो। अब एक और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, सपोज मैं 1 लिख रहा हूँ, ओके, मैं कुछ आपको नंबर्स दे रहा हूँ। हाँ, ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला बुक में लिखनी है, राइट। चलो, मैं आपको कार्टेशियन नंबर दे रहा हूँ, ओके, उसको आपको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो, कार्टेशियन नंबर है 1, तो कार्टेशियन मीन, सॉरी, मतलब ये आपका एक्चुअली x प्लस आई वाई वो कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का।
ये 1+0i है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। चलो यूलर फॉर्म में डायरेक्ट बोल रहा हूँ, या आप पहले उसको r cos थीटा प्लस i sin थीटा फॉर्म में लिखें। चलो r आपका क्या है, यहाँ पे r 1 आ जाएगा, cos 0 इज 1 प्लस i sin 0 इज 0, हाँ या ना, राइट। तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, 1 टाइम्स cos 0 प्लस i sin 0, राइट। नहीं, cos पाई -1 हो जाएगा, तो पाई नहीं ले सकते। ओके, अब एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, r e टू द पावर i थीटा 1 e टू द पावर i 0। ओके, तो बस अलग अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ। चलो अब सपोज मैं दे रहा हूँ सिर्फ आपको आई को आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस आई और नॉट, 0 प्लस 1 आई। चलो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा 1, √0² प्लस 1² 1, तो कॉस π/2 आपका 0 होगा, प्लस आई साइन π/2 आपका 1 होगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1 e टू द पावर i π/2। ओके, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, e टू द पावर 0i लिखोगे तो भी चलेगा, इधर e टू द पावर i π/2 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट, अब अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ z माइनस आई, ओके, तो माइनस आई आपका क्या हो जाएगा, 0 माइनस आई। ओके, तो उनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। माइनस आई के लिए आपको याद हो एंगल हमने क्या लिया था, -π/2 और नॉट, कॉस -π/2 प्लस आई साइन -π/2। एंगल कैसे फाइंड करोगे, वही थीटा अल्फा वाली मेथड। सो दिस विल गिव यू e टू द पावर -i π/2। yes, we can define different powers of I using this. तो e टू द पावर i π/2, e टू द पावर i 0, राइट, वो पूरा आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में आएगा। चलो एक फाइनल, अगर -1 ले रहा हूँ, तो -1 प्लस 0i, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। ओके, नाउ -1 आपका कहाँ पे होता है, cos पाई प्लस i sin पाई, which will give you e to the power I pi और पाई आई। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई? तो अभी तक हमने ये सेक्शन में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ओके, कि आर्गन प्लेन क्या होता है, आर्गन प्लेन के बाद मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट को कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसकी मदद से आप पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और पोलर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इतनी चीजें हमने देखी। अब एक नोट, ओके, जैसे पोलर फॉर्म और इधर मैंने आपको समझाया कि इन दोनों में आपका थीटा सेम है, राइट। पोलर फॉर्म के लिए और आप जब आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हो तो उधर आपको थीटा सेम रखना है। पोलर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहे हो, समझना, तो क्या मैं थीटा चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, समझना, यहाँ पे थीटा के लिए कोई बंदिशें नहीं है, राइट। वी आर हैविंग नॉट एनी कंस्ट्रेंट्स फॉर थीटा। हाँ, यस, थीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ आई इन द पावर ऑफ ई। दैट मीन्स आपको यहाँ पे थीटा -π से पाई में लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे cos 2π प्लस i sin 2π भी लिख सकते हैं, राइट। कैन आई राइट cos 2π प्लस i sin 2π, बिकॉज it is based on Euler's theorem, and Euler's theorem is applicable for all theta. Euler's theorem is applicable for all theta. Are you getting my point? Right, Euler's theorem is applicable for all theta. Exactly, यहाँ पे भी आप थीटा की वैल्यू बहुत सारी ले सकते हो, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि -π से पाई में ही लो, बट यूनिफॉर्मिटी के लिए हम -π से पाई में लेते हैं। ओके, तो अगर मैं इसे cos 2π प्लस i sin 2π लिख रहा हूँ, तो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर i 2π एज वेल, और e टू द पावर i 4π भी लिख सकता हूँ, लाइक दैट। सो इज इट क्लियर? क्या ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें भी पढ़ाऊंगा इसके बाद। ओके, तो इसके बाद और इसके बेस से क्यों और भी सारे क्वेश्चंस और वो सारी चीजें, तो नेक्स्ट क्लास हमारी 3:30 से 5 में है। ओके, लेट अस मीट देयर 3:30 to 5। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।
नहीं, कुछ कंप्लीट नहीं करना है आफ्टरनून वाली क्लास तक। ओके, अगर आप होमवर्क करना चाहो तो ये सारी चीजें आपको बस फॉर्मूला बुक में लिखनी है, और सारी फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखो। ओके, सारी फॉर्मूला मतलब अंदर अंदर से बस फॉर्मूला पिक कर दो। पहले फॉर्मूला बुक में एक बार लिख दो, फॉर्मूला बुक में 1 टाइम लिख दो, और जब रफ में आपको 5 टाइम्स लिखना है तो वो 5 टाइम्स आप सारी सिर्फ फॉर्मूला जो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो 5 टाइम्स लिखो। राइट, 3 बजे तक ये काम कर सकते हो आप। बाकी जो आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करो। ओके, इसके बाद वाली इन क्लास एक्सरसाइज है वो देखना स्टार्ट कर सकते हो। यस, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू एट 3:30। ओके, अच्छा एक्स्ट्रा क्लास है अभी फिजिक्स का, तो रहने दोनों इशू। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन।